नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। बिहार पुलिस का वैकेंसी आउट हो चुका है, वैकेंसी निकाल दी गई है। अब रही बात कैसे तैयारी करना चाहिए और क्या कुछ करें ताकि आपका इसमें रिजल्ट हो जाए। आप भी जानते हैं फिजिकल से मेरिट बनता है, लेकिन जब तक आपका पीटी नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। और इस बार पिछला बार आप देखे होइएगा, सभी जगह का अलग अलग क्वेश्चन था, सबका अलग अलग लेवल था। कैसे तैयारी करना चाहिए और उस लेवल को कैसे मैनेज करेंगे, क्या कुछ करेंगे, मेरे साथ शशि शरण सर हैं, सर से जानेंगे और आप भी अमल करिएगा यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो। सर आपका स्वागत है एग्जाम। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। पहली बार ऐसा हुआ कि रिजल्ट देने से पहले और वैकेंसी घोषित कर दिया गया। सर बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है, वही डायलॉग वाली बात है। लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा चुनाव हर बार आता रहे कि 5 साल से अवधि घटा के चुनाव की 2 साल कर दी जाए, ताकि सरकारों के मन में इतना डर रहे कि वो वैकेंसी टाइम पर निकालती रहे। धन्यवाद का पात्र है बिहार सरकार, बिहार पुलिस, दोनों लोग कि आखिर भर्ती की आवश्यकता थी तभी तो निकाली गई है। ऐसे तो निकाली नहीं गई होगी, पहले से भर्तियां बैकलॉग में होंगी, रोकी गई होंगी। तो मेरा कहना है कि 19,000 आया, पिछली बार 21,000, अभी उसकी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। तो साले साल काहे नहीं नियम बना देता है? हाँ, बहुत जल्द रिजल्ट आने वाला, तो काहे नहीं साले साल नियम बन जाता है कि 10-10 हजार देंगे, 5-5 हजार देंगे, लेकिन देते रहेंगे, बच्चे भी उल्लास से पढ़ते रहेंगे। लेकिन खैर, दे रहा है दुरुस्त है। बिहार पुलिस के वैसे सभी विद्यार्थी जो अभी असफल हो गए 21,000 वाले में, जो फिजिकल में छट गए, उनको हौसला उनका नहीं टूटेगा, क्योंकि उनको पता है कि अब अगली वैकेंसी आ चुकी है। सर इसमें 2 कंडीशन है, एक तो 38 जिला है, 38 तरह के क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन भी बदलता है, जीके हो अलग हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, सब कुछ अलग अलग रहता है। बच्चे समझ में नहीं पाते हैं कि हमको कौन सा क्वेश्चन मिलेगा। जब रिजल्ट आता है तो बच्चे कहते हैं कि मेरा साथ अन्याय हो गया, मेरे साथ ऐसे हो गया, वैसे हो गया। कई नॉर्मलाइजेशन भी होता है, उसका भी कोई कुछ क्लियर नहीं है। तैयारी कैसे करना चाहिए? पिछला बार का यदि हम नोटिफिकेशन देखें तो मात्र इस बार भी दिया गया है कि 10th लेवल तक का क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटर पर आवेदन करेंगे लेकिन 10th लेवल रहता है। क्या किस तरीका से और कैसे कुछ फ्रेम करें ताकि रिजल्ट बने? देखिए, इस बात को समझिए कि इस प्रश्नों के स्तर में काफी असमानता है। आपने देखा होगा कई ऐसे जगह के प्रश्न आए हैं जहां पे दरोगा से भी कठिन प्रश्न पूछ लिया गया है। तो प्रश्न को आसान नहीं समझना है, ये आयोग की अपनी इंडिपेंडेंसी होती है कि आयोग किस प्रकार का प्रश्न किससे पूछता है। हालांकि जो नॉर्मलाइजेशन वाली बात है वो थोड़ा चिंता का विषय हमेशा से बना रहता है, क्योंकि हर बच्चा ये चाहता है कि सबको समानता का अवसर मिले, सबको समान प्रश्न मिले और सबको समान प्रश्नों का उत्तर दे, ताकि हमारा कॉम्पिटिशन फेयर एनफ हो। तो नॉर्मलाइजेशन वाले में तो आप भी समझते हैं कि फेयर उस लेवल का 100% तो नहीं होता है, 99.9999 भी हो गया तो वो 100 नहीं हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि बिहार में अब फुल प्रूफ व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्थाएं क्यों की जाती थी? ऐसी व्यवस्था इसलिए की जाती थी कि लोग पेपर लीक से डरते थे। इस वजह से होता था कि नहीं भाई, अलग अलग जिलों के अंदर में अलग अलग पेपर रहेगा। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में एक पेपर हो जाए तो अति उत्तम। खैर, आते हैं दूसरी मेन मुद्दे पे कि इसकी तैयारी कैसे की जाए। इसकी तैयारी में आप भी जानते हैं कि रिटन जो परीक्षा है उसका वेटेज बस उतना ही है कि आपको क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप फिजिकल के लिए क्या होते हैं, फिट हो जाते हैं। आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है जिसमें आपकी नौकरी होती है उसमें इसका योगदान नहीं होता है। लेकिन फिर भी आपको थ्योरी पास तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में यहां पे प्रैक्टिस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप बहुत ज्यादा डीप ना पढ़ें, लेकिन आपको कंटेंट ओरिएंटेड वन शॉट आपको उस टॉपिक का ज्ञान होना चाहिए। मतलब एक नजर से उस टॉपिक को जरूर देखें। लूसेंट जैसी बुकों से भी आप रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेने के लिए मानक पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। किसी अच्छे शिक्षक से पढ़ लीजिए। आप जिस जिला में पढ़ते हैं, जहां पढ़ते हैं, वहां एक से एक बेहतरीन शिक्षक है जो आपको पढ़ाते हैं। कहीं भी पढ़ लीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ लीजिए। टाइम फ्रेम कम होता है, शिक्षक आपको अपने अनुभव के आधार पर काफी कम समय के अंदर में ज्यादा मार्गदर्शन देने का प्रयास करते हैं, जिससे आपको काफी लाभ मिलता है। तो एक तो वो कर सकते हैं। अगर आप वो कर चुके हैं ऑलरेडी, पहले से जीएस पढ़ चुके हैं, तो आप सेल्फ स्टडी पर फोकस हो जाइए। टॉपिक वाइज क्वेश्चन घटना चक्र वाली खरीद लीजिए, और घटना चक्र की अलग अलग मोटी मोटी किताब आती है, इतिहास की अलग आती है, ज्योग्राफी की अलग आती है, वो सब आप खरीद के वहां से भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लगा सकते हैं। क्योंकि प्रश्नों का भरोसा नहीं होता है, कभी कभी प्रश्न बेहद आसान पूछ दिए जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि दरोगा से ज्यादा टफ बिहार पुलिस में आता है। ये बात सच है, मैंने भी प्रश्नों को देखा है। तो मेरा यह अनुमान है कि बच्चों को फोकस होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें एक चीज और है कि जिनका मैथ्स कमजोर है वो 8-10 नंबर निकल जाते हैं, क्योंकि मैथ्स के 8-10 प्रश्न होते हैं। इंग्लिश में भले कंप्यूटर से पिछली बार 1-2 क्वेश्चन पूछ दिया था, बिहार स्पेशल से पूछ दिया गया, बिहार स्पेशल से 10-12 क्वेश्चन पूछे गए। तो खैर, बिहार स्पेशल तो जेन्युइन भी है, क्योंकि आप बिहार की भर्ती परीक्षा दे रहे हैं, बिहार के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी, बिहार का इतिहास क्या रहा है, बिहार की भौगोलिक संरचना क्या रही है, बिहार के अंदर में राज्य व्यवस्था परिवर्तन कैसे हुआ है, क्या वो ये तमाम जानना भी चाहिए आपको, तो वो गलत नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि बिहार स्पेशल के खंड आप विषय के साथ पढ़ते जाएं और हर बार एक बार कम से कम थॉरो सिलेबस पूरा कर लें। मतलब केवल प्रैक्टिस सेट के चक्कर में ना रहें। गलतियां कहां होती हैं छात्रों से कि वो सोचते हैं केवल प्रैक्टिस सेट लगाकर कर लें। एक से एक ऑनलाइन और ऑफलाइन में शिक्षक उपलब्ध हैं जो आपको मार्गदर्शन बढ़िया दे सकते हैं। उनसे एक बार मार्गदर्शन लेकर के आप अपनी तैयारी को करें। अगर आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से करना चाहते हैं तो टॉपिक का लिस्ट निकाल लें कि आपको कौन कौन सा टॉपिक अच्छे से आता है, कौन कौन सा टॉपिक नहीं आता है। उन टॉपिकों पर मेहनत करें। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस लगाएं, टेस्ट ले, डेली कम से कम एक टेस्ट लगाने का प्रयास करें ताकि उससे आपको लाभ मिल सके। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। 2 तरह के धुरंधर मिलेंगे इस बार, और इसमें सबसे पहला धुरंधर तो वैसे मिलेंगे जो फिजिकल में इस बार छटे हुए हैं, वो भी एग्जाम में बैठेंगे। कई सारे ऐसे मिलेंगे जो पिछला बार प्रीलिम्स उनका नहीं हुआ, फिजिकल नहीं दिए, छट गए। कई लोग ऐसे हैं जो इस बार इंटर पास किए, उनका एज है, चूंकि एज में छूट मिला है,
सब लोग आवेदन करेंगे, महिला का अलग है, पुरुष का अलग है, सब कुछ अलग अलग है। तो उस सब के लिए एनसीईआरटी क्या जरूरी है, या आप कोई ऐसा टॉपिक, क्योंकि इसमें जो है बिहार पुलिस आप कह रहे हैं कि 10% क्वेश्चन लेवल रहता है, लेकिन बाकी 90% तक यदि फोकस किया जाए, सही डायरेक्शन रहे, तो उतना बनाया जा सकता है जो लेवल रहता है। देखिए डेफिनेटली पेपर के स्तर कई बार वेरी करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको एक बार अध्ययन कर लेना चाहिए। अब एनसीईआरटी में नहीं कहूंगा कि बहुत पढ़ने की आवश्यकता है, ये गलत बात हो जाएगा। ठीक है ना, उतना ही पढ़िए जितना से आपको लाभ मिले कम समय में, क्योंकि फिजिकल पर भी ध्यान देना है। तो मेरा ये मानना है कि आपको बहुत एनसीईआरटी के चक्कर में इस परीक्षा के लिए विशेष तौर पर नहीं पढ़ना है। हालांकि एनसीईआरटी आप पढ़ें वो सर्वोत्तम है, उससे बढ़िया तो कोई किताब ही नहीं है। आप बाकी सारी मानक पुस्तकों को छोड़ दें, एनसीईआरटी पढ़ लें, लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है तो वो आपके सिलेक्शन ना होने का कारण नहीं बनेगा, इस बात को मैं एश्योर कर सकता हूं। तो मेरा बस आपसे इतना ही कहना है कि आप इन परीक्षाओं के लिए विशेष तौर पे ध्यान रखें और इन परीक्षाओं की तैयारी उसी क्रम में उसी तरीके से करें। सभी मतलब बच्चे ये सोचते हैं कि कहीं से थोड़ा सा पीडीएफ मिल जाए या नोट्स मिल जाए या कुछ भी मिल जाए जिसको हम पढ़ें और मेरा सिलेक्शन हो जाए। पढ़ने का मतलब ये हुआ कि कंसाइज वे में मिले, पीडीएफ का आपको तो अच्छा, आपको मान लीजिए कि हम एक बात बताते हैं, पीडीएफ की आप बात कर रहे हैं, पीडीएफ मिलेगा, उसको प्रिंट आउट निकालने में पैसा खर्चा लगेगा। मान लीजिए कि ऐसा अगर हो जाए कि आपको पूरी तैयारी टीचर बेसिक लेवल से एक एक विषय के अंदर में एक एक शिक्षक आए, थ्योरी पढ़ा दें, पूरी तैयारी पूरे से करा दें, कितना कम फीस आप उम्मीद कर सकते हैं। ऑफिसर एकेडमी ने 51 रुपए में सेवा बैच लॉन्च कर दिया, महासंग्राम बैच, ऑफलाइन या ऑनलाइन में 51 रुपया जमा कीजिए गुरु दक्षिणा और आप पढ़िए। और अगर पढ़ाई में कोई अगर आपको 1% की शिकायत लगे तो 51 रुपया आके हमसे ले जाइएगा। 51 ही दीजिएगा यार, 51 रुपया सिर्फ ये 20 तारीख तक ऑफर है, इसके बाद ये 599 हो जाएगा। 20 तारीख तक मात्र 51, 11 से 20 तक 51 रुपए में। और ऑफलाइन में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा क्लासरूम नहीं, 700-800 का क्लासरूम है, हमने बैच ओपन कर दिया, कल से इसका एडमिशन होगा, यानी कल है आपका। तो 99 रुपया में ऑफलाइन पढ़िए हमसे मुसल्लापुर हाट सेंटर में, लेकिन शर्त यही है कि बैच फुल होने के बाद हम हाथ जोड़ रहे हैं, हमारे पास दूसरा बैच बनाने का टाइम है। पहले बैच, हाँ पहले आओ, पहले एक ही बैच पढ़ाएंगे, कल से एडमिशन शुरू होगा, 20 तारीख है, लेकिन हमको पता है कि कल ही एडमिशन फुल हो जाएगा। तो 599 रुपए में ऑफलाइन पूरा सब्जेक्ट आपको रिवीजन करा देंगे दरोगा का, और ऑनलाइन में 51 रुपए में है। इससे कम में आपका जेरोक्स का वो पेज नहीं निकलेगा। एक अगर प्रैक्टिस बुक खरीदने जाएगा तो 100 रुपए लग जाएगा। घर बैठ के पढ़िए, और ये रोना आप नहीं रो सकते हैं कि हमको उन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिली। ऑनलाइन बैठ के पढ़िए, 10वीं पास के विद्यार्थी हैं, आपको बहुत मजा आएगा। और ऑफिसर्स एकेडमी का एक नया यूट्यूब चैनल है, ड्रीम दरोगा बाय द ऑफिसर्स एकेडमी, उस पर भी पढ़िए। 14-14 घंटा फ्री में पढ़ा रहे हैं हम लोग, कल से उस पर सुबह से शाम क्लास चलेगी। अगर आपका जुनून वर्दी है, अगर आपका शौक वर्दी है, तो ये कोई नहीं कह सकता है कि बिहार में कोई पढ़ाने वाला नहीं था। मैं और मेरे अलावा हजारों शिक्षक बिहार में पढ़ा रहे हैं। आपको बस पढ़ने का ताजुब रखना है, आपको पढ़ने का मादा रखना है, उपलब्ध है सारी संसाधन। मतलब जो आप लगातार बोल रहे थे टीआरई 1 में सबसे अधिक सिलेक्शन दिए, टीआरई 2 में दिए, टीआरई 3 में दिए, तो इस बार बिहार पुलिस में रौंदाएगा, मजा आएगा। वो 51 रुपए तो खाली चंदा है ऑनलाइन बैच के अंदर, मेरा ऑफलाइन में 599 का बैच है, ऑफलाइन पूरा सब्जेक्ट। लेकिन मजा उस बात का आएगा जब बच्चे अपना छाती लेकर के आएंगे कि गुरुजी हमारा सिलेक्शन हो गया है, उस दिन मुझे खुशी मिलेगी। ये नाम मात्र की फीस इसलिए रखी गई है, पहला बैच है, हम पूरी ताकत लगा देंगे। जब भी कोई कुछ नया शुरू करता है तो ताकत लगाता है अपनी, आप भी जब नया कुछ खोलते हैं तो पूरी ताकत लगाते हैं। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि पूरी ऊर्जा ऑफिसर एकेडमी झोंक देगा। बिहार की सबसे बड़ी टीम है ऑफिसर्स एकेडमी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जानी जाती है। आज से यूट्यूब पर क्लास शुरू हो गया, वही जाके देख लीजिए, आपका अपने आप हाथ नहीं रोक पाइएगा बैच खरीदने से पहले। और हम बैच का प्रमोशन नहीं खरीद रहे हैं, हमको बैच नहीं बेचवाना है, जिसको जरूरत हो वो ले। 51 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आपने पूछा इसलिए जानकारी मैंने दे दिया कि बाद में कोई नहीं कहे हमको पता नहीं था और हम जो महंगा हो गया ऐसे हो गया। आप पढ़िए, आप जहां से पढ़ सकते हैं पढ़ते हैं, आपको जिस शिक्षक से मन है उस शिक्षक से पढ़िए, दुनिया का हर शिक्षक बेहतरीन पढ़ाता है। जो भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं एक बार जरूर विजिट करेंगे। यदि आपको लगे कि हाँ मेरे लिए सही है या मेरे लिए शिक्षक अच्छे हैं, तब आप परचेज करें, अन्यथा ना करें। फिर से मैं कहूंगा, यदि आप एग्जाम टूर पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।